या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये ऊँट 3 दिन पहले मेरे पास से भाग गया था और आज मुझे ये आपके पास मिला है। ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँट ने मेरे पास शिकायत दर्ज कराई है। ये मुझे कह रहा है कि ये तुम्हारे पास कई साल तक पला बड़ा है। जब जबरदस्त गर्मी का समय आता था तुम तब इसकी पीठ पर सवार होकर घास और चराह गांव के इलाकों में जाते थे, और जब सर्दी का समय आता था तब तुम इसकी पीठ पर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ सफर करते थे। और अब जब ये बुढ़ापे को पहुंच चुका है तो तुम इसे ज़बह करके इसका गोश्त खाने की योजना बना चुके हो। ऊँट के मालिक ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घटना बिल्कुल वैसी ही है जैसा आपने बयान किया है, लेकिन सवाल ये है कि ऊँट ने आपको ये सब कैसे बताया। ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बताओ, एक वफादार नेक खादिम को उसकी मालिक की खिदमत के बदले में क्या यही इनाम मिलना चाहिए? ऊँट के मालिक ने कहा, हे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं इसे ना बेचूंगा ना ज़बह करूंगा, आप जो इजाजत देंगे मैं वही करूंगा। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट के मालिक से 100 दिरहम के बदले में वो ऊँट खरीद लिया। फिर उन्होंने ऊँट से कहा, है ऊँट, जाओ, अब से तुम आजाद हो, अल्लाह ताला का दिया हुआ रिस्क रोजी तलाश करो। लेकिन उस ऊँट ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के पास अपना मुंह बढ़ाया और मुंह से आवाज निकाली, जिसे सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन आमीन। इसके बाद ऊँट ने दोबारा दुआ की। अल्लाह के रसूल ने फिर कहा, आमीन आमीन। ऊँट ने दोबारा दुआ की। अल्लाह के रसूल ने तीसरी बार कहा, आमीन आमीन। लेकिन जब ऊँट ने चौथी बार एक शब्द कहा तो अल्लाह के रसूल ने आमीन तो कहा ही नहीं, बल्कि भावुक होकर रोने लगे और कहने लगे, हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत। यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकलने लगे। साहबी तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हमने पूछा, है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट आपको क्या कह रहा है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट ने मुझे पहली बार कहा, है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको इस्लाम और कुरान के जरिए उत्तम बदला अता फरमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने मुझे कहा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपकी उम्मत के दिल से सारा डर और खौफ ऐसे ही दूर कर दे जैसे आज आपने मेरे दिल से डर को दूर कर दिया। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने दुआ की, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के खून को दुश्मनों के हाथों से ऐसे ही हिफाजत में रखे जैसे आज आपने मेरे खून की हिफाजत की है। इसके बाद उसने फिर कहा, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाह ऐसा ही करे। इसके बाद चौथी बार ऊँट ने कहा, अल्लाह ताला आपकी उम्मत को आपस के झगड़े फसाद, सेना, युद्ध विग्रह जैसी चीजों से हिफाजत में रखे। ये बात सुनकर मैं आमीन कहने वाला था, लेकिन वो दुआ कबूल नहीं होगी, अल्लाह की तरफ से निर्देश आया। ये सुनकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि यही दुआ मैंने भी अपनी उम्मत के लिए